वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो के प्रोज का लेसन थर्ड, जिसका नाम डीप वाटर है, लेकर के आया हूँ। तो डीप वाटर के लेखक का नाम विलियम डगलस है। विलियम डगलस जी का जन्म 1898 और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था और वाशिंगटन में ही यह जो है बहुत अधिक समय तक, लगभग 35 वर्षों तक जज के पद पर रहे। आज हम सभी लोगों को ये अपने अनुभव, यानी कि पानी के भीतर जब कोई व्यक्ति जिसे तैरने नहीं आता है, जब वह होता है तो उसे किस प्रकार का डर होता है, कैसे कैसे वो प्रयास करता है अपने जान को बचाने के लिए, पानी से बाहर आने के लिए, ये सब कुछ हम सभी लोगों के साथ साझा किए हैं इस लेसन में। तो आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सीधा चलिए, यहाँ से देखिए वो बताते हैं हम सभी लोगों को। इट मतलब यह घटना, डीप वाटर की घटना, हैड हैपेंड घटित हो चुकी थी। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 अथवा 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैं तैरना सीखने का निश्चय कर चुका था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA नामक स्थान में एक पूल था जिसका नाम YMCA ही रखा गया था। दैट ऑफर्ड, जिसने प्रदान किया था, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, ठीक इसी समय पर इस तैरने के अवसर को, जिसने तैरने के अवसर को मुझे क्या किया था, ऑफर्ड में से दिया था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकिमा नदी जो थी वह खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूड वार्ड अगेंस्ट इट, माँ इस नदी के खिलाफ मुझे बार बार चेतावनी देती थी। मदर कंटिन्यूली वार्ड, माँ मुझे बार बार चेतावनी दे चुकी थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इज ड्रोनिंग इन द रिवर, इस नदी में डूबने के प्रत्येक ब्यौरे को, डिटेल्स मीन्स ब्यौरे को, बात को ताजे रूप से मेरे दिमाग में वह भरती रहती थी, केप्ट मीन्स रखती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन जो ये YMCA पुल था, यानी कि ताल था, तालाब था, वह सुरक्षित था। इट वाज ओनली टू और 3 फीट डीप एट द swallow एंड, और swallow एंड की तरफ, यानी छिछले भाग के छोर की ओर यह 2 अथवा 3 फीट गहरा था। वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर यह 9 फीट की गहराई का था, यानी कि इसकी गहराई 9 फीट थी। स्विमिंग पूल जो होता है एक तरफ छिछला होता है, 2-3 फीट गहराई होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसकी गहराई बढ़ती जाती है, दूसरे छोर पर बहुत अधिक गहरा हो जाता है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और गहराई बढ़ती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, पानी में तैरने वाले पंख एक जोड़ी में पाया। एंड वेंट टू द पूल, और इस पूल पर गया, इस ताल पे गया। ये कहते हैं आई हेटेड टू वॉक, मैं टहलने से घृणा करता हूँ, मैं चलने से घृणा करता हूँ। यहाँ पर देखिए याकिमा रिवर का मानचित्र भी दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, यानी कि जल परों को पहन के चलने से मुझे घृणा थी। एंड शोड माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले पैरों को दिखाने से। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैं अपने अभिमान को दबाया। सबड्यूड मीन्स दबा दिया, एंड डिड इट, और यही किया, यानी कि अपने जल परों को पहन के चल दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हाउ एवर, फिर भी, आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरू से ही मुझे पानी के भीतर रहने से, पानी से घृणा थी। पानी के भीतर होने से मुझे शुरू से ही घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यह घृणा जो है
तब प्रारंभ हुई व्हेन जब आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 अथवा 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, एंड फादर और पिताजी टुक मी मुझे ले गए थे टू द बीच समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया के। पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के तट पे ले गए थे जब मैं 3 अथवा 4 वर्ष का था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वह टकराती लहरों के बीच खड़े थे। ही आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए खड़ा था। एट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लहरें मुझे गिरा दी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रीथ वाज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे थे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, इन लहरों की प्रबल शक्ति के खिलाफ, इन लहरों की प्रबल शक्ति के खिलाफ मेरे हृदय में क्या था? आतंक, भय समाया हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिव्यूड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्ड फियर। मेरा परिचय, माई इंट्रोडक्शन, सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं, इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, इस तरल ताल YMCA से, रिव्यूड मीन्स पुनर्जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट मेमोरीज मीन्स दुखद यादों को। जो मेरा परिचय YMCA तरड़ताल से था, हुआ था, उसने मेरे भीतर दुखद यादों को जीवित कर दिया। एंड स्टेड चाइल्ड फियर, और बचपन के भय को जगा दिया। स्टेड में जगा दिया। बट इन लिटिल वाइल, बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय में ही। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास जुटाया, गैदर्ड इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जल परों से तैरने लगा। आई पैडल्ड मीन्स तैरने लगा। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल परों की सहायता से। वॉचिंग द अदर बॉय, दूसरे लड़कों को देखकर। एंड ट्राइंग टू लर्न, तैरने का प्रयास करते हुए, तैरने का प्रयास करके। बाई एपिंग देम, उन्हें नकल करके, उन्हें नकल करके दूसरे लड़कों को देखकर मैं अपने जल परों से तैरने लगा। उन्हें देखकर प्रयास करते हुए क्या किया? नकल करके तैरने लगा, तैरा। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैं यह कार्य 2 अथवा 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एस, और मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स महसूस करना प्रारंभ ही किया था। द वाटर मीन्स, इस पानी में, इन द वाटर मीन्स पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब एक दुखद घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल, अब दूसरे दिन की बात ये बता रहे हैं जब ये घटना घटित हुई थी। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। इस पूल पर, कौन सा पूल? द पुल मीन्स इस पुल पर, यानी कि YMCA पुल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था, यानी कि लेखक अकेला था। द प्लेस वाज क्वाइट, ये स्थान सुनसान था। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, और जो ये तालाब का, यानी कि स्विमिंग पूल का जो पेंदी था, तल था, वह इतना साफ और सफ़ेद था जैसे नहाने का टब होता है। आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मुझे अकेले जाने से भय लगा हुआ, मैं डरा हुआ। आई वाज टिमिड, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग टू एलोन, अकेले जाने से, यानी कि अकेले इसमें तैरने से मुझे डर लग रहा था। सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इस पूल के किनारे में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे लोगों का इंतजार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं बैठा। व्हेन, जब। इन केम ए बिग
ब्रूसियर आप ए बॉय, एक स्वस्थ लड़का वहाँ पे आया। ब्रूसियर हिरिस्ट प्रोस्ट, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वाज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर शरीर वाला नमूना था। सुंदर शरीर का वह नमूना था। स्पेसिमेन नमूना। उदाहरण, विथ लेग्स एंड आर्म्स, विथ लेग्स एंड आर्म्स, पैरों और हाथों के साथ। दैट शोड, जो प्रकट हुआ था। रिपलिंग मसल्स, जिसकी जो है स्वस्थ मसल थे, यानी कि मजबूत बाजू और उसके हाथ पैर के मसल्स क्या थे, लहरदार थे। ही येल्ड, वह चीखा। हाई स्किनी, अरे पतलू। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, यदि तुम्हें डुबा दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें डूबने से कैसा लगेगा, डूबने में कैसा लगेगा। हाउ वुड यू लाइक, तुम कैसा पसंद करोगे, टू बी डग्ड, डूबे जाने से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। विथ दैट, उसी के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, और गहरे भाग की तरफ मुझे ढकेल दिया, डुबा दिया। आई लैंडेड इन, मैं अंदर की ओर गया। ए सिटिंग पोजीशन में, इस बैठी हुई स्थिति में। स्वैलोड वाटर, पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पेंदी की तरफ गया, तल की ओर गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन उतना भी डरा नहीं था कि अपनी बुद्धि खो बैठूं। ऑन द वे, रास्ते में। डाउन, नीचे जाते समय। आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तल से टकराएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, मैं सतह पर, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर समतल लेट जाऊंगा। एंड पैडल, और तैरूंगा। टू द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, अगले पैराग्राफ में बताते हैं। इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ। ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे की तरफ लंबा रास्ता। 9 फीट, वे 9 फुट। वे आर मोर लाइक 90 फुट से भी अधिक प्रतीत हुए। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इसके पहले कि मैं तल को छूता। माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े थे वे फटने जैसा प्रतीत हुए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरा पैर तली से टकराया। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी पूरी शक्ति को समंड में इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैं सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग मीन्स, एक भारी छलांग। अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक भारी छलांग लगाया। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया था। आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सतह पर आ जाऊंगा। लाइक ए कार्क, एक कार्क की भांत। इंस्टेड, इसके बजाय। आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत धीरे आया। आई ओपेंड माई आइज, मैं अपनी आंखें खोला। एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा। बट वाटर, पानी के सिवा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, वह पानी जो कि पीला, गंदा और मैला था। आई ग्रीव पैंकी, मैं बिल्कुल डर गया था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ, मानो टू ग्रैब ए रोप, कि जैसे एक रस्सा पकड़ा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड, मेरे हाथ पकड़े। ओनली एट वाटर, केवल पानी आया, यानी कि मैं एक रस्सा पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरे हाथों में क्या आया, पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड, मैं चिल्लाने का प्रयास किया। बट नो साउंड, लेकिन कोई आवाज़। केम आउट, बाहर नहीं आई। देन, तब माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर,
तब मेरी आंखें और मेरी नाक बाहर आ गई पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। तो इसी के साथ ये पार्ट फर्स्ट इस लेसन का समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के लिए डीप वाटर का पार्ट सेकंड भी प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी लोगों ने एक एक लाइन एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ समझा, एक्सप्लेनेशन समझा, तो आशा करता हूँ लेसन बहुत ही अच्छी प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, वे लोग गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं बार बार आप सभी लोगों के लिए डालता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।